प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे योगा के बारे में। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ना हम अच्छा खा सकते हैं, ना हमें नींद आएगी, मानसिक रूप से कुछ सोचने समझने की हमारे पास शक्ति होगी। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम स्वस्थ रहें। और इसका एक पहलू ये भी है, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी सबकी एक दिनचर्या में शामिल हो चुकी है। इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि किसी को काम पे जाना है, किसी को काम करना है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है। इन सब में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। श्रोता, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन योग को प्रोत्साहित करने और योग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमें जागरूक किया जाता है कि हम अपनी जिंदगी में योग को शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो श्रोताओं, योग से कैसे स्वस्थ रहें, योग को कैसे अपने जीवन में शामिल करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की योगा इंस्ट्रक्टर मेघा श्रीवास्तव जी को। तो मेघा जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। तो मेघा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में योग का बहुत महत्व है, क्योंकि योग केवल हमारे शारीरिक ही नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर पहलू पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। जब हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, नियमित और एक श्रद्धा पूर्वक जब हम योग को अपने जीवन में लाते हैं, तो एक केवल शरीर पे हमारा इसका असर नहीं दिखता है। इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारे व्यवहार पर, वाणी पर, बोलचाल पर, हमारी सोच पर में जो सकारात्मकता आती है, हर पहलू में योग इसका प्रभाव दिखाता है। पर इसके लिए यही शर्त है कि इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। आप निरंतर रहिए और उसके लिए श्रद्धा बनाए रखिए, तब योग आपको, ऐसा नहीं है कि 21 जून योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने को कहा है, हम केवल 21 जून को करें और फिर योगा मैट घड़ी करके रख दिया। ऐसे नहीं, योग को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि योग जीवन जीने की एक शैली है, ये कला है। ये हमें जीना सिखाती है कि किस तरह हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर, अपने आप के लिए हम किस तरीके से सकारात्मक चीजें कर सकते हैं। इन सब चीजों का जो ज्ञान हमें मिलता है वो योग को अपनाने से मिलता है। जी। तो मेघा जी, हम देखते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज्ड है। वो उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इन सब जब बातों से वो आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा वो शिकार होता है डिप्रेशन का, अवसाद का। तो उसमें देखें कि योगा जो है हमारे युवा वर्ग के लिए किस तरह मददगार हो सकता है इन सब चीजों से उबरने के लिए। देखिए, जब युवा वर्ग की हम बात करते हैं तो आज की भागदौड़ भरा जो जीवन है उसमें सबसे ज्यादा एक तो है, आपको युवाओं को है अपने कैरियर की चिंता, प्रतिस्पर्धा बहुत है, और दूसरा जो सोशल मीडिया के कारण युवा बहुत उसके पीछे भाग रहे हैं, या जो अपना कंसंट्रेशन जो हटा रहे हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि जब आप योग को अपनाते हैं तो योग हमारे जीवन में केवल आसन ही नहीं, एक लोगों में ये भी भ्रम है कि केवल आसन कर ले रहे हैं तो योग हो जा रहा है। नहीं, आसन योग का एक अंग है। जब आप योग को अपनाते हैं तो अष्टांग योग में यम नियम के बाद आसन आता है। जब हम यम नियम को अपनाते हैं तो वो हमारे जीवन में कई सकारात्मक विचार लाता है, हमें संतोष की भावना हमारे मन में पैदा होती है, हम अहिंसा नहीं करते, हम चीजों को अच्छी तरीके से सोचने, समझने और समाज के लिए उपयोगी होने में सहायक होते हैं। तो जब हम योग को अपनाते हैं, युवाओं के लिए जरूरी है कि वो आसन के साथ साथ प्राणायाम करें, उससे आप आत्मनियंत्रण आता है। जब आप श्वासों पे नियंत्रण करना सीखते हैं तो अब सकारात्मक विचार, कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहा है तो आप युवा तुरंत कर सकते हैं कि शांत से एक जगह पर बैठें और गहरी लंबी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इससे क्या होगा कि एक साथ आपके मन में जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उससे ध्यान हटकर आप अपनी सांसों पर लाते हैं। जब सांसें आप गहरी लेंगे, ध्यान लगाकर लेंगे, जब ऑक्सीजन का प्रवाह आपके शरीर में अच्छे से होगा तो ऑब्वियसली आपका मस्तिष्क थोड़ा सा तनाव मुक्त होगा, ऑक्सीजन का वहां पर मात्रा ज्यादा पहुंचेगी
और चीजें आप पॉजिटिव वे में धीरे धीरे सोचना चालू करेंगे। आपको अपनी हर समस्या में समाधान फिर दिखने लगेगा कि उससे आप कैसे निकल सकते हैं। उसमें आपको डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बहुत आसानी से सॉल्यूशन आप स्वयं मंथन करके, थोड़ी देर ध्यान करके निकाल सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो मेघा जी, ये हम बात कर रहे हैं योग की, तो हम अब देखते हैं कि इसके कुछ प्रकार होते हैं योग के। योग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, योग एक माध्यम है, अपने आप तक पहुंचने की एक यात्रा है, आप ये कह सकते हैं। इसके लिए अलग अलग शाखाएं हमारे ग्रंथों में दी गई हैं। अलग अलग माध्यम से आप योग को अपना सकते हैं अपने जीवन में, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग। इस तरह से बहुत सारी शाखाएं हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप या जिस तरीके से अपने आप का आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप उसको अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो मेघा जी, हमने अभी जाना कि योग कितने प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे इसमें जरूरी ये होता है कि जो योग करने का हर चीज का एक समय होता है, खाने का समय होता है, सोने का समय होता है। वैसे ही हम अगर बात करें इसी बात पे, तो योग करने का उपयुक्त समय और जगह कैसी होनी चाहिए? जी, योग के लिए ऐसे देखा जाए तो सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय के पहले का समय, जो सूर्योदय के बिल्कुल पहले का समय, जैसे सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, उसको योग के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण एकदम शांत रहता है, स्वच्छ रहता है, और आपके अंदर भी जब आप सो के उठते हो तो बहुत ज्यादा विचार नहीं चलते रहते हैं। आपका मन भी उस समय शांत रहता है। उस समय आप जब योगाभ्यास करने बैठते हैं तो आपको उसका हर स्तर पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर सुबह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शाम के समय भी, सूर्यास्त के समय योगाभ्यास कर सकते हैं। जी जी। तो मेघा जी, जब हम बात करते हैं योगासन की, तो हमारे जो जीवन शैली का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा खान पान, आहार। तो हम देखें कि अगर योगा से जुड़ जाते हैं हम, तो हमारे कुछ नियम और दिनचर्या होती हैं, तो उसमें आहार हमारा कैसा होना चाहिए? देखिए, जब आहार हमारा हमेशा मिताहार, योगा में जब बात की गई है मिताहार की गई है, मतलब आपको जितनी भूख है आप उससे 1/4 अपने पेट में जो जगह है उससे 1/4 कम रखिए, उसको खाली रखिए। इसको कहा गया है मिताहार। इसके अलावा आप सात्विक आहार लीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना इस तरह का तामसिक भोजन से आप बचिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम ऋतु के अनुसार जब भोजन करते हैं, जैसे जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहां का जो लोकल जो ग्रोथ होती है, मौसम के अनुसार जो फल सब्जियां आती हैं, उनका सेवन हम अगर करते हैं तो भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। मेघा जी, अभी जैसे हम देखते हैं कि सबसे जो दिक्कत होती है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं, जो कहीं काम करते हैं, उनके लिए समय का एक बंधन होता है। तो इसमें बंधन ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सुबह समय नहीं दे पा रहा है या शाम को समय नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए योगा के लिए क्या समय निश्चित करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी बहुत व्यस्त जीवन शैली है, आप उस काम से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप छोटा छोटा टुकड़ों में समय निकाल कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप जब सुबह सोकर उठ रहे हैं, उसी समय 5 मिनट बैठिए बिस्तर पर, उठने के पहले अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, परमात्मा को याद कीजिए, नई सुबह के लिए धन्यवाद दीजिए। हल्का स्ट्रेच आप कर सकते हैं उस समय, अपने जॉइंट मूवमेंट, बेड में बैठे हुए अपना एंकल को मूवमेंट कर लीजिए, रिस्ट मूवमेंट कर लीजिए, शोल्डर मूवमेंट, थोड़ा सा नेक रोटेशन, नेक मूवमेंट, ये सब चीजें कर लीजिए। इसके अलावा ऑफिस के बीच में बहुत बैठे आपको 3 घंटा 4 घंटा जब अगर हो गया तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, चेयर पर बैठे बैठे हल्का स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा गहरी लंबी सांस ले। लंच के पहले आप बैठ रहे हैं तो 5 मिनट बैठकर लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को एकाग्र कीजिए। आप जो भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, परमात्मा को उसके लिए धन्यवाद देखिए, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। सोने के पहले भी इसी तरह आप थोड़ी देर ध्यान करके 5 मिनट 10 मिनट अपने आप पर, अपने शरीर, अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर उसको कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि आप इस व्यस्त जीवन में बीमारियों को साथ में नहीं रखेंगे। अपने छोटे छोटे प्रयासों से आप स्वस्थ रह सकते हैं। यानी हम कहीं भी रहें, 10-15 मिनट का भी समय निकाल के भी हम योगा कर सकते हैं और ये संभवतः लाभदायक ही होगा। जी। तो मेघा जी, हम जब बात करते हैं योगा की, तो देखते हैं कि बीमारियां होती, जैसे आजकल शुगर है,
डायबिटीज कहते हैं जिसे, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कई बीमारियां हैं जो आम हो गई हैं, जो भारत को देखे हम तो लगातार वो मधुमेह के लिए एक विश्व की राजधानी बनता जा रहा है। तो हम देखें तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो योगा करने से हमें इसका लाभ मिलेगा और हम ऐसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं? जी, कई अभी जो बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण हो रही हैं, जो हमारा अनियमित खान पान, अनियमित जीवन शैली, सोने का बैठने का जो समय तय नहीं है, उसके कारण जो हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है और मोटापा, जिससे बहुत बड़ी समस्या आजकल बन गया है कि मोटापा लोगों में बहुत हो रहा है। इसके अलावा ऑर्थोराइटिस की समस्या, इन सब चीजों से हम योगा को अगर नियमित अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं तो इनसे हम दूर रह सकते हैं। अगर हो भी गई हैं, शुरुआती स्टेज है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जी। मेघा जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को बताएं कि योगा करें और उसका लाभ हर वर्ग आयु के व्यक्ति कैसे ले सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, प्रौढ़ हों, बुजुर्ग हों, कैसे वो योगा को अपना करके एक स्वस्थ जीवन जो है बिता सकते हैं। जी, योग एक, जैसा मैंने पहले भी बताया कि केवल एक दिन करने के लिए, योग दिवस के दिन करने के लिए नहीं है। जब आप इसको अपना रहे हैं तो आप अभ्यास कीजिए, चाहे आप आधा घंटा निकालें, 1 घंटा, जितना समय आप जीवन में निकाल सकते हैं एक दिन में अपने लिए, आप योगा पे अपना समय दीजिए। आप आसनों को अपने उसमें शामिल कीजिए। बहुत एक साथ जैसे आपने शुरू किया योगा और पहले ही दिन आपको बहुत कठिन अभ्यास नहीं करने, धीरे धीरे कुछ हफ्ते, 1 हफ्ता या 1 महीना आप थोड़ा स्ट्रेच, हल्का हल्का बॉडी मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट को दीजिए। धीरे धीरे आप अभ्यास को आगे बढ़ाइए। जब आप करेंगे, बच्चों में जो आजकल कंपटीशन इतना, स्कूल में पढ़ाई का प्रेशर है, इन सब चीजों से बचने के लिए भी जब वो प्राणायाम करेगा, योग करेगा, कुछ देर के लिए ध्यान करेगा, तो अपना बहुत 100% दे सकता है बच्चा, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है। युवाओं के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय अपने लिए आपको निकालना बहुत आवश्यक है कि आप जिस शरीर के सहारे सब दुनिया देख रहे हैं, कम से कम इसके प्रति आपका जो कर्तव्य है कि आप इसको तो स्वस्थ रखें, इस पे आप ध्यान दें, ये बहुत आवश्यक है। और ये योग के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत छोटे छोटे से प्रैक्टिसेस रहते हैं योग में। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा हमने आसन को दे दिया, पर यम नियम ये जो हैं, इनको आपको अपनी दिनचर्या में उतारना पड़ेगा, उसको आपको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा कि आपके द्वारा अहिंसा, सत्य, इन सब चीजों का अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब चीजों को जब आप डेली प्रैक्टिस में लेकर आएंगे अपने आप को सुधारने के लिए, देखिए जब आप चीजें सुधारते हैं, अपने अंदर कोई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश जब करते हैं, तो ये एक साथ नहीं होता। धीरे धीरे हमें प्रयास करना पड़ता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें धीरे धीरे बैठती हैं कि क्या चीज सही है, क्या हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, इनमें संतुलन बनाए रखने के लिए क्या चीज जरूरी है। आज यही हो रहा है, युवाओं में संतुलन नहीं है, शरीर, मन, आत्मा में संतुलन कहीं नहीं है, दिमाग कहीं और चल रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण आगे जाके मानसिक बीमारियां, और मानसिक बीमारियों से फिर शारीरिक बीमारियां भी पकड़ती हैं। तो इनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि योग को आप अपने जीवन में अपनाएं, दिखाने के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे योग का जीवन में महत्व विषय पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेघा श्रीवास्तव जी से। तो मेघा जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो योग से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।